पर 40% ड्यूटी लगा दी गई है। ये अतिरिक्त ड्यूटी 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसी के साथ ही सरकार ने प्याज का बफर स्टॉक 5 लाख टन रखने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज खरीदेगी। इसका उपयोग प्याज के खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए करेगी। आज से प्रमुख बाजारों में खुदरा दुकानों और एनसीसीएफ की मोबाइल वैन के जरिए उपभोक्ताओं को 25 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्याज उपलब्ध कराया जा रहा है। वो आम आदमी की थाली पर असर डालने वाली है, लेकिन इससे पहले ही एनसीसीएफ 25 रुपए में प्याज बेचने की तैयारी कर चुकी है। हमारे साथ एनसीसीएफ के चेयरमैन विशाल सिंह है बात करने के लिए। विशाल जी, हमने देखा कि जिस तरीके से टमाटर के दाम 250 रुपए तक गए थे, एनसीसीएफ ने मोबाइल वैन लगाए और टमाटर जो है 70 रुपए में बेचा गया, और अब वैसे ही दाम जो है 25 रुपए में आप लोग प्याज बेच रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो आम आदमी की जो थाली है, जिस पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है महंगाई का? देखिए, एनसीसीएफ नेफेड दोनों ने मिलकर 3 लाख मीट्रिक टन प्याज हम लोगों ने खरीदा है। अभी सरकार ने हमें दोनों लोगों को 1-1 लाख मीट्रिक टन, मतलब अब टोटल 5 लाख मीट्रिक टन प्याज हम लोग खरीदेंगे। सरकार को ये उनके डेटा से ये मालूम चला कि प्याज के दाम ऊपर जा रहे हैं, तो अब हम लोगों को ऑर्डर कर दिया गया है प्याज को सेल करने के लिए। तो जो मैकेनिज्म हम लोगों ने टमाटर के सेल में मोबाइल वैन्स के थ्रू लगाया था, मेंबर सोसाइटीज़ के थ्रू लगाया है, वो वही तरीका हम प्याज की बिक्री में भी कर रहे हैं। हमने टमाटर ऑनलाइन भी सेल किया था ओएनडीसी के थ्रू, हम प्याज भी ऑनलाइन सेल करेंगे। एटलीस्ट मैम 30 से 40 रुपए का फर्क है टमाटर के बीच में, और प्याज के बीच में भी मैम 30 रुपए के आसपास का फर्क है। कितना प्याज आपने लिया, कब तक? मैम मैंने 1 ही केजी लिया है, जो कि 1 हफ्ते तक चल जाएगा। अब मैं फिर नेक्स्ट वीक ही देखूंगी। तो मतलब अब राहत है कि 25 रुपए में प्याज? जी मैम, बिल्कुल। थाली से टमाटर की तरह प्याज नहीं गायब होगी? हाँ जी मैम, उम्मीद है। मैं प्याज लेने आई हूँ। यहाँ पे प्याज के काफी कम रेट है। कल ही मार्केट गई थी, 45 रुपीज केजी मिल रहा था द्वारका में। अच्छा। अब ये बड़ा राहत मिली हमें कि आप एनसीएफ ये लोग हमें 25 रुपीज केजी दे रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू द गवर्नमेंट। खंडवा में किसानों ने केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया। बड़ी संख्या में प्याज किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने सांकेतिक धरना देकर गीत गाए और नारे लगाए। दरअसल प्याज के निर्यात पर 40% का भारी भरकम शुल्क लगाने से किसान आक्रोशित हैं। किसानों ने कहा कि सरकार के निर्णय से किसानों की फसल औने पौने दाम पर बिकेगी। प्याज की बुवाई के लिए किसानों ने कलियां तैयार कर ली हैं, लेकिन अब सरकार के फैसले के बाद किसान प्याज की फसल न बोने की बात कर रहे हैं। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। तो खंडवा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर सांकेतिक धरना दिया गया है। सरकार के फैसले के विरोध में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए और जो फैसला सरकार ने लिया है निर्यात पर 40% ड्यूटी लगाने का, उसका विरोध किया जा रहा है क्या प्याज किसानों के द्वारा। इस साल भी मैंने 10 एकड़ का रकबा छोड़ा हुआ है, और हर साल ये कंडीशन बनती है कि खर्चा भी उसका निकल पा रहा है। कली का बाजार जो है ना, अभी उसको निकाल, प्याज बनने के बाद भी उसके बीज का पैसा नहीं निकल पा रहा है। तो जो केंद्र सरकार ने अभी जो नियम लागू किया है, तो इससे तो किसान पूरे गड्ढे में जाएंगे। सबसे मुख्य मुद्दा है कि पिछले 3 साल से किसान को प्याज की फसल के भाव नहीं मिले। हर साल फसल सड़ रही है, खराब हो रही है, वायरस कीट व्याधि में आ रही है। इस साल तो गर्मी की फसल पर प्याज पे इतना पानी गिरा है कि प्याज की फसल पूरी सड़ गई। यहाँ के कलेक्टर ने, प्रशासन ने माना कि प्याज की फसल पूरी सड़ गई खेतों में। उसके बाद भी आज तक किसान को 1 भी रुपया नहीं मिला सहायता के रूप में। और जो सरकार मोदी जी ने जो अभी कल एक निर्णय लिया है कि 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, इसमें कहीं ना कहीं किसानों को बहुत नुकसान होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए अमित जायसवाल हमारे साथ सहयोगी खंडवा से जुड़ गए हैं। अमित, विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं प्याज किसानों द्वारा कि आखिर निर्यात पर जो 40% की ड्यूटी लगाई गई है वो क्यों है, उनके द्वारा सवाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि केंद्र सरकार ने शनिवार को ही ये अधिसूचना जारी की है, और 31 दिसंबर तक के लिए अधिसूचना है, जिस पर ये कहा गया है कि प्याज के निर्यात पर
40% जो है वो ड्यूटी लगाई गई है। और इसकी बड़ी वजह यह आ रही है कि प्याज की कीमतों पर नियंत्रण की बात सरकार ने कही है। वहीं किसानों का कहना है कि इससे किसानों का नुकसान होगा। उनका कहना है कि जब ये व्यापारी पर ये जो ड्यूटी लगेगी उसके बाद जो व्यापारी है वो इनकी उपज का इन्हें कम दाम देंगे। और किसानों का ये कहना है कि इस पूरा क्षेत्र है खंडवा सहित निमाड़ का और ये जो पूरा मध्य प्रदेश है, यहाँ प्याज का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। ऐसे में अगर इस तरह से जो सरकार पाबंदियां लगाएगी और किसानों को नुकसान होगा तो जो खेती लाभ का धंधा बनाने की बात की जा रही है वो नुकसान होगा उनका। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि पिछले 3 साल से लगातार प्याज की फसल जो है वो बर्बाद हो रही है। अभी हमने गर्मियों में भी देखा था कि किसानों को प्याज सड़कों पर फेंकना पड़ा था, उचित दाम नहीं मिल पाया था क्योंकि बेमौसम बारिश हो गई थी। तो एक बार फिर से किसान ये कह रहे हैं कि हमने कलियां तैयार की है, अब एक बार फिर से प्याज की फसल लगाने का मौसम आया है। लेकिन इस तरह के निर्णय किसानों को हतोत्साहित कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि जो हमने कलियां तैयार की है, काफी मेहनत की है और अब 60 से 80 हजार रुपए प्रति एकड़ पर हम जो है खर्च करेंगे, तो वो किसान अब जो है ये कह रहा है कि हम फसल लगाए या नहीं लगाए, कि सरकार को फैसला बदलना चाहिए। इस तरह की बात आज किसानों ने की। खंडवा के कलेक्ट्रेट आकर उन्होंने सांकेतिक धरना दिया, यहाँ गीत भी गाए और इसके अलावा नारेबाजी भी की है। अमित, अगर हम कीमतों की बात करें, जिस तरह से टमाटर ने रुलाया, अब प्याज रुलाने लगा है, कीमतें बढ़ रही हैं। सवाल यहां पर यह भी उठता है कि सबसे ज्यादा उत्पाद करने वाला प्याज का भारत देश है, आखिर यहां पर कमी क्यों पड़ रही है? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस बारे में? इस बारे में हम काफी दिनों से जब खबरें चला रहे हैं प्याज और टमाटर को लेकर, खासतौर से टमाटर ने काफी रुलाया। किसानों का यही कहना है कि लाभ उन्हें तब भी नहीं होता जब बाजार में 200 रुपए किलो तक टमाटर बिकता है। और प्याज, फिलहाल कीमतें लगातार प्याज की बढ़ रही है और ये आशंका उन्हीं दिनों में व्यक्त भी की गई थी जब प्याज सड़कों पर फेंका जा रहा था। एक्सपर्ट से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि इस तरह की चीजें जो है, प्याज खासतौर से जो ये पूरा क्षेत्र है यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज नहीं होने की वजह से ये स्थिति बनती है कि किसान अपना प्याज जो है संभाल कर नहीं रख पाता है और उस वजह से जब प्याज निकलता है तो उसे बेचना पड़ता है। औने पौने दाम पर वो प्याज बेच देता है, उसके बाद इस तरह की स्थितियां बनती है। और अब किसानों का खासतौर से यही कहना है कि उनके साथ ये नाइंसाफी होगी अगर इस तरह का सरकार निर्णय लेती है। सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमित। मौसम चुनाव और बारिश दोनों का है। वैसे चुनाव के लिए तो माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन बारिश के मौसम में बारिश ना होने से लोग जरूर परेशान हैं और इसी परेशानी में याद आ रहे हैं गधे। जी हां, सही सुना है आपने। क्यों और कैसे आ रही है गधों की याद, आइए देखते हैं। कहावत तो आपने सुनी होगी कि गधे गुलाब जामुन खा रहे हैं, लेकिन यह सच हो गई मंदसौर में, जहां स्पेशली गधों को गुलाब जामुन खिलाए गए। इनके लिए ऑन डिमांड गधे आए और साथ ही उन्हें खिलाने के लिए गुलाब जामुन भी। पर ऐसा हुआ क्यों? दरअसल मौसम बेईमान हो चुका है। बारिश के मौसम में सूखा है, बादल आते हैं और बेरुखी दिखाकर चले जाते हैं। फसल भी सूखने की स्थिति में है और इसीलिए ये टोटका किया गया ताकि इन